दरअसल एक कब्र को खोदने के बाद और फिर एक नवजात बच्चे को कब्र खोद करके बाहर निकाला गया। फिलहाल मैं मौजूद हूं उसी कब्र के पास में। आज यहीं से खोदी गई है। हाँ, यहीं से उस टाइम पे कौन कौन लोग थे जब इनकी खोदी गई? उस समय यहाँ पर हम थे, गाँव वाले थे, पूरा गाँव था। यहाँ डॉक्टर की टीम आई थी। एक वहाँ से अपनी फिरोजपुर का तहसीलदार था जिसको इंचार्ज बना के भेजा था यहाँ पर। कब्र से खोदा है बच्चे को। हाँ, कब्र से बच्चा खोदा हुआ है। खोदने के बाद यहाँ से पुलिस गाड़ी में रखा हुआ है। पुलिस गाड़ी इसको लेकर यहाँ से पहुँची है। क्योंकि यही वो कब्र है जिस कब्र को खोदने के बाद एक छोटे से बच्चे को यहाँ से निकाला गया है। दरअसल एक कब्र को खोदने के बाद और फिर एक नवजात बच्चे को कब्र खोद करके बाहर निकाला गया। फिलहाल मैं मौजूद हूं उसी कब्र के पास में जिस कब्र से उस बच्चे को निकाला गया। यहाँ पर ढांकर लगाई हुई हैं और गांव के लोग, परिवार के लोग, पीड़िता के परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि यही वो कब्र है जिस कब्र को खोदने के बाद एक छोटे से बच्चे को यहाँ से निकाला गया है और डीएनए टेस्ट के लिए इस बच्चे को निकाला गया था। दरअसल मामला जुड़ा हुआ है मेवात इलाके से। मेवात इलाके की एक ऐसी घटना जिसमें एक छोटा सा बच्चा, जिसके बारे में अभी तक ये पता नहीं है कि उस बच्चे का माँ कौन है और उस बच्चे का पिता कौन है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए डीएनए रिपोर्ट चेक करवा रही है, डीएनए टेस्ट करवा रही है। हालांकि अभी तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है और ना ही ये पता चल पाया है कि आखिरकार उस बच्चे का पिता कौन है, उस बच्चे की माँ कौन है, जिस बच्चे ने दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दरअसल ये कब्र है और इस कब्र को आज से करीब 4 से 5 दिन पहले खोद दिया गया और खोद करके एक छोटे से बच्चे को इस कब्र से निकाला गया है। खैर, पूरा मामला क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल एक महिला है जिसके ऊपर आरोप लगा कि उसकी शादी हुई और 3 महीने बाद में उससे बच्चा हो गया। तो उस जो महिला है उसका भाई हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि भाई पूरा मामला क्या है। कि हालांकि महिला का कहना ये है कि वो बच्चा मेरा नहीं है, हालांकि मेरे ऊपर आरोप लगवाया जा रहा है और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। भाई साहब, ये बताइए कि क्या है पूरा मामला? आपकी बहन के बारे में कहा जा रहा है कि 3 महीने बाद, शादी के 3 महीने बाद आपकी सिस्टर पर बच्चा हो गया। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, जैसे मैं बताऊं, हम्म। 6ठा महीना में 5 तारीख को मेरे पास वो शादी हुई थी उसकी। 2 बहन है, दोनों की एक घर में, नीम खेड़ गाँव। तो शादी होने के बाद अब मेरे पास फ़ोन आया 25 तारीख को, जी। 8 महीना में 25 तारीख को 2022 में, अगर आपका जीजा बहुत बीमार है, जल्दी से लल्लड़ आ जाओ। तो मैं लल्लड़ पहुंचा उसको लेकर, बहन और माँ को लेके। तो लल्लड़ कोई नहीं था। लल्लड़ जाके मैंने फ़ोन किया, जिस नंबर से कॉल आई उसी से। भाई हम सिकरावे आ चुके हैं, हमारी फूफी है बुआ, अकवा के घर आगे सिकरावे, अब यहाँ पे आ जाओ। तो लल्लड़ से वापस हम सिकरावे आ गए। सिकरावे वहाँ कोई बीमार नहीं पाई। फिर वहाँ से सिकरावे मतलब करीब 2:30-3 बजे पहुँच गए। फिर उससे मिल के हम चल दिए। उसने सिकरावे वाले ने और नीम खेड़े वाले, उसने ज़बरदस्ती उस हम पे से हमारी बहन रोक ली और किसको यहीं छोड़ जाओ। अच्छा। माँ ने भी, मैंने भी खूब कही, नक ले जाओ, नक न इसको यहीं छोड़ जाओ, 1-2 दिन में हम कर आएंगे। रिश्तेदारी का मामला, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सास ने कही छोड़ जाओ, सास भी मौजूद वही थी, तो वहीं छोड़ आए। फिर 26 तारीख को करीब 8-9 बजे फ़ोन आया आपके पास? हाँ, जल्दी से आ जाओ और इस लड़की को ले जाओ यहाँ से। मैंने और नहीं, इसको मार देंगे यहाँ। मैंने की बात क्या हुई? अच्छा, किसका फोन आया? किससे बात हो रही है? सिकरा वाले से। सिकरा वाले से? जी, नंबर है उसका। उसने कही, मैंने की बात क्या है? उसने कहा भाई इस पे पूरा पाठा बच्चा हुआ है, 9 महीने का। मेरी माँ बोली 2.5 महीने 3 महीने शादी को हुए हैं, 9 महीने का बच्चा कैसे हो सकता है? तो फिर वहाँ से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मेरी माँ ने वहाँ ने खूब बात हुई इसकी, अगर इसमें ऐसे नहीं हो सकता। मतलब कहा सुनी हुई हल्की फुल्की? हाँ, एक ऐसे जिद बैठ गए, अगर यही बच्चा इसका है। तो वहाँ मतलब एक बिचौला यहाँ से और एक मैं चला गया। जाने के बाद उन्होंने रफ़ीक यहाँ से, हाँ यहाँ से बिचौला रफ़ीक, हाँ वहाँ पहुँच गए नीम के सिकरावे। सिकरावे पहुँचने के बाद उनने तो जाते ही गाली गलौज की हमसे और गाड़ी उन्होंने रेडी रखी तैयार, और ना हमारी बहन जो उससे मिलने दिया।
वहाँ से वो बहन को गाड़ी में पटका और हमसे गाली गलौज की, निकले यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं है, है बच्चा तुम्हारा उसका। हाँ, वो उसने मतलब लड़की पीट पीट के नहीं ऐसे वो काफी डर रखी। इसको अपना अपना बनाओ। हाँ क्या बोले? ये बोला, दबाव डाला था उन सिखराव वालों ने कि इस बच्चे को आप अपना बनाओ, हाँ। ताकि बच्चा मेरा है। जबरदस्ती। हाँ, जबरदस्ती, वरना आपको पुलिस में देंगे, आपको डॉक्टर मायना होगा। हम्म। अब गांव की बच्ची थी साहब, अनपढ़ देहात की बच्ची थी यहाँ पर, वो जानती नहीं थी क्या होगा क्या नहीं, वो घबरा गई वे। उसको इतना दबाव बनाई कि वो बिल्कुल डरी हुई थी, सहमी हुई थी, जब फोन से बात तक नहीं करनी थी माँ बापों को, इतना प्रेशर करा उन लोगों ने। उसके बाद में यहाँ पर ये बच्चे पहुंचे लेने के लिए, और जबरदस्ती करके इनके साथ, अभी ले जाओ नहीं इसको जान से मार देंगे। ये बच्चे तो आगे मोटरसाइकिल से निकल के, और एक गाड़ी अपनी ही गाड़ी वहाँ से लेकर सिकराव वालों ने, और एक बिचौला था जिसका नाम वारिस था, एक हमारी यहाँ गांव की लड़की थी जिसका नाम क्या था, बस्सन नाम की लड़की थी, जो बिचौला थे, जो उसकी जेठानी लगती है खास, वे दोनों और उसमें बैठ गए गाड़ी में। और गाड़ी में बैठ गए तो अब इनको मालूम भी नहीं था कि बच्चे को लेकर बैठ रहे हैं वहाँ से। और यहाँ जैसे आगे गाड़ी से उतरे तो वारिस ने यहाँ से अचानक बच्चा निकाल के दिया सीट से, अभी पीछे डिग्गी में बैठा हुआ था वारिस, और ये बच्चा आपका है। अरे हमने बोला आप इसको लेके क्यों आए यहाँ पर, जब हमारी बच्ची का है ही नहीं। तो भाई तुम्हारी बच्ची का है, तो हमें तो लेके आ गए इसको सिद्ध करके बताओ हमारे लेके तुम्हारी बच्ची का है या नहीं है। तो यहाँ से हम उसको लेके गए किशनगढ़ पहुँचे। किशनगढ़ हमने उसको तसल्ली कराई, वारिस को, रिश्तेदार था हमारा, तो वहाँ पर तसल्ली कराई। तो तसल्ली करने के बाद में ये क्लियर हो गया वहाँ पर, एक बच्चा है, इस बच्ची से हुआ ही नहीं है। इस बच्चे को एमसी पीरियड चल रहा था उस समय, तो ब्लीडिंग आ रही थी नॉर्मल, तो उसको सिद्ध करा दिया। सिद्ध कराने के बाद हम तो वहाँ से वापस आ गए, इस बच्चे को भाई वापस ले जाओ आप, हमारे बच्चे का तो है नहीं है। तो वारिस यहीं से फरार हो गया, उसी समय फरार हो गया, बच्चे को छोड़ गए। बच्चे को छोड़ के। अब साहब हम बच्चे को कहाँ ले जाएं, रात का टाइम हो गया। तो हमने उसको दूसरी सुबह तक इंतजार किया, वो कहा आप आ जाओ, या 5 आदमी लेके आ जाओ उधर से। हमने यहाँ पर 2 आदमी को बैठा भी रखा था अपने पास, यहाँ 5 आदमी बैठे थे इकट्ठे, भाई मसला को सुलझा लें, अपने जुल्म को जो है कबूल कर लो, अपने अपने दोस्त को वापस कर लो, हमने गलती होगी, गलती कर लेते, वापस कर लेते, कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ तक मैटर नहीं होता था। तो उन लोगों ने क्या काम किया कि हमारे ऊपर प्रेशर इसलिए ज़्यादा बना दिया कि हम आपकी बच्ची को नहीं रखेंगे, रिश्ता खराब करेंगे, ये बच्चे आपकी बच्ची से हुआ है और इसको हमें आप सिद्ध करके बताइए। इसलिए हमको डीएनए वाला ये कदम उठाना पड़ा साहब। अच्छा, उसके इतना बाद बड़ा, में आपने इनके बच्चों को यहाँ दफन किया। हाँ दफन तो हमने इसलिए कहते उसमें बदबू आने लगी साहब। हमने उनको बोला आप अपने बच्चे को आ जाओ, ले जाओ आप यहाँ से, आए नहीं। गांव वालों ने फ़ोन किया, हमने ये 2 आदमी बोल के, गांव वाले बोले और वारिस ने, और वहाँ से सिकराव वालों ने सब उनसे फ़ोन करके बोल दिया। उनके कहने से, उनकी सहमति से हमने यहाँ पर दफन कर दिया। बच्चे को यहीं दफनाया गया है। यहीं दफनाया गया जो आपने कब्र देखा। अच्छा, कब्र खोद करके हाँ। उसको यहाँ पे दफना दिया। हाँ, इसको कब्रिस्तान में इसलिए नहीं दफनाया साहब, अब हमको उनका डर था कभी बच्चा चोरी हो जाए। अब वो डीएनए पड़े हुए थे, वो बच्चे रिश्ते खराब करने पड़े हुए थे, तो उनको सिद्ध करके दिखाना तो पड़ेगा, ये बच्चा हमारा नहीं है भाई। इसलिए ये तो गरीब आदमी है, गरीब जिसकी बच्ची है, या जो बच्चियों का रिश्ता है वहाँ पर, तो रिश्ता बिगाड़ना नहीं चाहता था। इसके पास पैसे भी नहीं थे कि ये रिश्ता दूसरी जगह कर दे। आपको पता है कितना महंगाई चल रही है, 2 बच्चियों को रिश्ता करने में कितना जोर पड़ता है। तो उन लोगों ने मजबूरन करके नहीं हमारे ऊपर ये लांछन लगाया, और डीएनए की रिपोर्ट के लिए कदम उठाया गया। तो अब ये जो मतलब कि बच्चे की कब्र खोदी गई है, हाँ जी, तो आज यहीं से खोदी गई है। हाँ यहीं से उस खोदी टाइम पे गई। कौन कौन लोग थे जब इनकी खोदी गई? उस समय यहाँ पर हम थे, गांव वाले थे, पूरा गांव था। यहाँ डॉक्टर की टीम आई थी, एक वहाँ से अपने फिरोजपुर का तहसीलदार था जिसको इंचार्ज बना के भेजा था यहाँ पर, और एक यहाँ से वो क्या नाम था, भीम सिंह हुआ था, इसका क्या बोलते हैं इसको, अपने पेनंगवा थाने का एसआई, और उसकी पूरी टीम थी, और गांव वाले मौजूद थे, मतलब हम पुलिस थे की सबके निगरानी में। सामने। हाँ, पुलिस की निगरानी में यहाँ से बच्चा खोदा गया सबके सामने। अच्छा, कब्र से खोदा है बच्चे को। हाँ, कब से बच्चा खोदा हुआ है, खोदने के बाद यहाँ से पुलिस की गाड़ी में रखा हुआ है, पुलिस की गाड़ी इसको लेकर यहाँ से पेनंगवा पहुंची है। पेनंगवा से फिर उन्होंने बोला हम इसको हम ये कौन सा नल्लड़ हॉस्पिटल मांडी खेड़े वाले में, मांडी खेड़े वाले में पहुंचे, यहाँ से मांडी खेड़े में पहुंचे। ठीक है। मांडी खेड़े में पहुंच कर वहाँ पर 100 मर्चरी में रखवा दिया। रखवाने के बाद में, और वहाँ पर बच्ची को बुला लिया, उसको वहाँ पर सैंपल ले लिया ब्लड का डीएनए के लिए। डीएनए के लिए। और चलिए। वहाँ से फिर लाश को दूसरे दिन हम सुबह यहाँ से फिर गए गाड़ी लेकर, 5 आदमी, एक गाड़ी भर के गई हमारे यहाँ से, 10-11 आदमी गए थे। तो उनके निगरानी में पुलिस के साथ बैठ करके नहीं लल्लड़ पहुँचाया गया मर्चरी में 100, और वहाँ पर उसका डीएनए सैंपल कराया गया दूसरे दिन। यहाँ से ले जाने के बाद तो वहाँ पर गए था मांडी खेड़े में, मांडी खेड़े से दूसरे दिन ले गए हैं उसको लल्लड़ हॉस्पिटल में, वहाँ से सैंपल लेकर दे दिया गया मधुबन चेक करने के लिए डीएनए का। अभी डीएनए के लिए यहाँ पर सैंपल लिए गए। देखिए वो कब्र है, मैं आपको अभी भी दिखा रहा हूँ कि वही वो कब्र है जिस कब्र को खोद करके उस बच्चे को निकाला गया है। महज 1 दिन का भी बच्चा नहीं था। कितने दिन का बच्चा था वो? वो बच्चा यहाँ दफना सिर्फ 1 दिन का बच्चा होगा ना, फिर 2 दिन दफना दिया आपने।
हाँ, दूसरे दिन दफना दिया यहाँ पर। हाँ, बस बच एक दिन रहा उसको हाँ, एक दिन दुनिया में। हमारे पास 26 तारीख को हम उसको लेके आए थे, हुँ। 27 को दफना दिया हमने यहाँ पर, उनकी चलिए। वेट करके। आए नहीं थे ना वहाँ से वे लोग हुँ, लेने के लिए, हुँ। इसलिए हमने उसको बदबू होने लगी उसमें, इसको सब यहाँ पर सबकी मौजूदगी में दफना दिया। फिलहाल मैं मौजूद हूँ उस कब्रिस्तान में जिस कब्रिस्तान में उस नवजात शिशु को दफनाया गया है, जिसका अभी हाल ही में डीएनए टेस्ट लिया गया। दरअसल डीएनए टेस्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस बच्चे के बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि बच्चा किसका है। हालाँकि जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनका आरोप ये है कि जो उनकी बीवी थी उसका ये बच्चा है। महज 2.5 महीने पहले, 2.5 से 3 महीने पहले ये शादी हुई और उसके बाद में बच्चा हो गया करीब-करीब 5 से 7 महीने का। हालाँकि जो महिला है वो इस बात को बार-बार इनकार कर रही है कि ये बच्चा मेरा नहीं है और अब ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुँच गया है। हालाँकि पुलिस प्रशासन के लिए भी अपने आप में बड़ी चुनौती है कि इस पूरी गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस प्रशासन ने बच्चे की कब्र खोदी और बच्चे की कब्र खोदने के बाद उस नवजात बच्चे को अपने कब्जे में लेकर के इसकी डीएनए टेस्ट करवाया गया और उसके बाद 2 दिन बाद इस बच्चे को कब्रिस्तानों में दफना दिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है मेवात इलाके का। दरअसल मेवात इलाके के एक कब्रिस्तान से करीब 12 दिन बाद एक बच्चे को खोद दिया जाता है और उसके बाद उसका डीएनए टेस्ट इसलिए कराया जाता है जिससे इस बात की पुष्टि हो जाए कि आखिरकार बच्चा किसका है। हालांकि माँ भी इस बात को लगातार इनकार कर रही है। उनका मानना ये है कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लगातार मेरे ऊपर ये दबाव बनाया गया कि आप इस बच्चे को स्वीकार कर लें। हालांकि माँ का कहना यह है कि जब बच्चा मेरा है ही नहीं तो मैं इस बच्चे को स्वीकार कैसे करूं। हालांकि आसपास के इलाके के गांव के लोगों के बीच में ये चर्चाएं हैं कि आखिरकार मामला है तो है क्या, क्योंकि अभी तक किसी के समझ में ये बात नहीं आ रही है कि ये जो नवजात बच्चा जिसने दुनिया में जन्म लेने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया वो बच्चा किसका है। हालांकि हम फिलहाल इस गांव में और इन कब्रिस्तानों में इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि अगर 12 दिन बाद कब्र को खोद करके बच्चा निकाला जाए और उसके बाद उसकी डीएनए टेस्ट करवाई जाए ये जानने के लिए कि बच्चा है किसका, तो इसके बारे में अपने आप में मेवात इलाके के लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार इस कलयुगी दौर में क्या कुछ हो रहा है और इस कलयुगी दौर में ऐसे-ऐसे बच्चों को मार दिया जाता है जो दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से उनकी रवानगी कर दी जाती है। खैर इस बच्चे की माँ से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, किसका है बच्चा, क्योंकि वो भी लगातार मीडिया के सामने आकर के ये बात कह रही हैं कि बच्चा मेरा नहीं है। कृपया करके मुझे बदनाम करने की कोशिश ना की जाए। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच करे और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। खैर आपको क्या लगता है कि ये बच्चा किसका है? अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि अभी तक खुलासा इस बात का नहीं हो पाया है कि बच्चा किसका है और इस बच्चे की डीएनए रिपोर्ट क्या कुछ कहती है।